Welcome to TD Consultant Global. This is a data management company, and the email is given to you. Any information about immigration in Canada, you can send email to this email address. Now, the purpose of this company is to educate you that how can you get any kind of visa, and we are starting with Canada because it is the hottest topic nowadays world over. The easiest paths are available for Canada for anyone, youth, parents, grandparents, sisters and brothers and everything, engineers and trade workers, plumbers, electricians, cooks, any kind of engineer, MBAs. They, for each of them there are programs. Our purpose is to inform you about all the streams, pros and cons of the stream, the merit and demerit of the streams, study leave, work permit, visitor visa, kind of study permits, what is the difference between study permit and study visa, things like that. But at the moment, we are concentrating on the immigration of our skilled people who are not graduates, who are only 12th class pass, or they have done some kind of 3-year apprenticeship in a big company, and they can prove and their experience can be verified by the employer. Experience required is just for 1 year, but must be in the last 5 year. यानी कि अगर आपने 10 साल पहले कोई काम करके आपने 10 साल पहले कोई काम किया है तो बेशक 30 साल तक भी किया है, वो काउंट नहीं हो रहा। 5 साल के अंदर आपने जो काम किया है, और वो फॉर्म है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको यही चीजें ओंटारियो के मुताबिक दिखा चुका हूँ। अब मैं एक दूसरे सूबे पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं नक्शा भी दिखाऊं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्योंकि आप बातें तो बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि वो आपको पता तो चले कि वो है किधर। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं दूसरी चीज़ों पे जाऊं और आपको बताऊं, क्योंकि जोग्राफिकल ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। हर आदमी हर जगह नहीं जा सकता है। अब देखिए, ये कनाडा का मैप है, और इस मैप पे आप देख लें कि आपको सारे सूबे नज़र आ रहे हैं, और आप खुद भी नेट पे जाके देख लें। आप कोई कंसल्टेंट, जो पेड कंसल्टेंट है, वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको खाली बता रहे हैं। देखें, ये ओंटारियो है जहाँ करके मैक्सिमम हमारे लोग जाते हैं ये। और ये नीचे जितना चल रहा है ना, ये सब यूएसए है। यहाँ तक भी ये सब यूएसए है नीचे, यूएसए। मसलन यहाँ से जाएंगे तो आप वाशिंगटन स्टेट पहुंचेंगे, वाशिंगटन डीसी नहीं, डीसी अलग चीज़ है। ये वाशिंगटन स्टेट है जहाँ सियाटल है, और ये जो है ब्रिटिश कोलंबिया है जहाँ वैंकूवर है। ऐसे लोग आते जाते हैं। इसी तरह इस सारे यहाँ से इस तरह ये मोन्टाना और डेनवर और ये सब से होते हुए यहाँ यूटा तक जा सकते हैं, सॉल्ट लेक सिटी जा सकते हैं। यहाँ से आप, अगर आप यहाँ से नीचे जाएं, यहाँ से नीचे जाएं, तो आप ये शिकागो और इस एरिया में पहुंच जाएंगे। तकरीबन नीचे तक चले जाएंगे तो आपको सेंट लुइस और ये सब यहाँ पर आ जाएगा। ह्यूस्टन यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पर हमारे लोगों का ओंटारियो में है। और उसके बाद आप नाम सुनते हैं अल्बर्टा। तो आखिर ये दो सूबों का क्या कसूर है? ये तो ओंटारियो से बहुत करीब है। तो यहाँ पर भी जॉब्स हैं, ये भी अच्छे सूबे हैं, इनमें भी देखें टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। सब एक ही, अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो एक ही लेवल आ रहा है, और वर्टिकली देखें तो जाहिर है ये ऊपर है थोड़े। हम ओंटारियो में कहाँ जाते हैं? हम टोरंटो। तो ओंटारियो देखें यहाँ तक है, लेकिन ओंटारियो में हम जहाँ जाते हैं हम लोग, वो है ये जगह पे टोरंटो, मिसिसागा। तो लोग यहाँ प्रिफर करते हैं कि टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन कम का मतलब यार यही है ना कि थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बड़े मजे आ रहे हैं। इस वक्त भी वहां पर जो है ना 10 डिग्री टेम्परेचर तो चल रहा है टोरंटो में। तो लोग यहाँ पर कंसंट्रेटेड हैं। अब हम आते हैं इस तरफ, देखें ये जो सूबे हैं इधर, ये देखें ये कितने करीब हैं, छोटे छोटे। ये ये क्यूबिक से होके जाएं तो ये फासला आप देख लें कि आमतौर पे टू द साइज ही मैप होते हैं डायमेंशन के हिसाब से। और अगर ये फासला देख लें आप, तो यहाँ जो है लोग चले जाते हैं गाड़ी से आराम से। यहाँ जाने में लगते हैं कोई 3 दिन, यहाँ जाने में
8 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। तो ये देखें कितने करीब है। नोवा स्कॉशिया, न्यू बंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। देखें अब ये है, ये भी है, ये एक है दोनों, एक जजीरा है और एक ये है। तो यहाँ पर भी जॉब्स हैं, और ये लोग के पास लोग कम जाते हैं। देखिए ये करीब है ओंटारियो से, करीब की बात यूं कह रहा हूँ कि आपके ज्यादा दोस्त रिश्तेदार इस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो एकदम से लोग अल्बर्टा अल्बर्टा अल्बर्टा, वो हमारे यहाँ एक बजवर्ड बन जाता है ना, कि दुबई चलो दुबई चलो दुबई चलो, तो वो दुबई चलो चला हुआ है हमारे यहाँ। ये एरिया में ज्यादा आपको इंडियन मिलेंगे, ज्यादा सिख मिलेंगे, यहाँ के गवर्नर और कभी कभी प्रीमियर भी सिख होते हैं। और काफी यहाँ पर इंडियन और चाइनीज मिलेंगे, क्योंकि इधर जो है चाइना है इस तरफ। ये सब भी कनाडा है, लेकिन ये देखें कि ये बहुत ही ठंडा एरिया है, तो आमतौर पे इसकी कोई हम लोग बात नहीं कर रहे होते। ये तो बस इलास्का ही समझिए आप, इलास्का इसी के साथ है यहाँ पर। तो ये क्यूबेक जो है ये फ्रेंच स्पीकिंग है, इसलिए इसको भी हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होते। ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूं, और थोड़े के अलावा और भी दिखा दूं कि ये देखो, ये यहाँ पर हमें हमारे लोग, मैंने बताया ना यहाँ रह रहे हैं टोरंटो। ये क्या जगह है, यहाँ पर ये जा करके यहाँ नीचे जाएं तो ये आपकी आ जाएगी। आपके लोग यहाँ हिमल्टन में भी होंगे, और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो ये नायग्रा फॉल पहुंच जाएंगे। और ये ऑटवा है, फिर ये क्यूबिक सिटी है, और उसके बाद आप देखें ऊपर ये क्यूबिक है, और ये एरिया आ गया न्यू फाउंडलैंड। और ये फिर एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यू बंसविक, ये सब देखें। यहाँ से टोरंटो का फासला यहाँ से देखें, और टोरंटो का फासला यहाँ से देखें। लोग हमारे कहाँ रह रहे हैं, लोग हमारे रह रहे हैं अल्बर्टा में, तो एडमिंटन में रह रहे हैं। और अगर उसके अलावा रह रहे हैं तो कैलगरी में रह रहे हैं, ये यहाँ पर ही है। अब ये जो सस्केचुअन है, देखें रेजाइना शहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बड़ा मशहूर है। यहाँ कई पाकिस्तानी भी रहते हैं, मेरे भी एक दोस्त रहते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वहाँ पर। वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसी तरह विनीपेग, मैनिटोबा, ये सब लोगों ने छोड़ दिया है, सीधे यहाँ पे जंप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जॉब ज़्यादा एक ज़माने में हो गई थी, मुझे भी यहाँ जॉब मिल गई थी 2006 में। वजह ये थी कि यहाँ पर आयल बहुत उस वक्त ग्रो हो गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में आ गया, लेकिन यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है एडमिंटन में। और इसके अलावा यहाँ लोग, एक मेरे स्टूडेंट यहाँ भी रहता था जो सऊदी अरब चले गए हैं, वो यहाँ से जॉब लेके उन्होंने मुझसे सारे कोर्सेज पढ़े थे सऊदी अरब के मुतालिक। और उसके बाद वो अल्लाह का शुक्र है, उनकी जॉब हो गई, वहाँ चले गए इंजीनियर। तो आज मैं जो बात करूँगा कि ये ट्रेड जो है, ट्रेड का क्वालिफायर सस्केचुअन में कैसे लें। या मैं, हो सकता है, नहीं, मैं न्यू फाउंडलैंड पे जाता हूँ पहले। पहले मैं इस पे लेता हूँ, ये यहाँ से करीब है टोरंटो से, देखें ये टोरंटो है, ये देखें। और ये लेबराडोर सिटी भी इनका एक बड़ा सिटी है। और ये सारे यहाँ पर ये आप देखें टोरंटो। तो मैं ये भी कवर करूँगा, और फिर यहाँ से मैं चलूँगा तो मैं सस्केचुअन और मैनीटोबा कवर करूँगा। और ये जो बजवर्ड है उसको भी कवर ज़रूर करेंगे। लेकिन याद रखें कि ये बजवर्ड पे खाली ना जाया करें कि हर कोई वहाँ जा रहा है तो बस आप भी वहीं चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ज़रा इसका ख्याल रखें। तो हम आते हैं, ये मैंने आपको तमीज़ बांधी कि यार ये हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम आपको एजुकेट करें कनाडा के मुतालिक, प्रोविंस के मुतालिक, और फिर उस प्रोविंस में आपको ये बताएं कि आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। और उसके लिए हमने जो सेलेक्ट किया है इस वक्त मेजर टॉपिक वो ये है कि हम किस तरीके से जा सकते हैं ऑन, पहले आप परमिट लेकर के, परमिट लेकर के वहाँ पर कैसे हम जा सकते हैं। तो ज़रा मैं आगे जाता हूँ वहाँ की साइट पे, और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ईमेल पे, और मैं ईमेल में देखता हूँ कि कहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पहले से काम करके रखता हूँ, तो ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि रेड सील प्रोग्राम, तो मैं रेड सील पे जा रहा हूँ। और ये रेड सील पे मैं कहाँ गया, देखें मैं गया, ये मैं न्यू फाउंडलैंड पे गया। तो मैं आपको नक्शा दिखा चुका हूँ, वो आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ। और
इसके हिसाब से आप इस बात को समझें कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो मैं रेड सील पे हूँ, और ये मैं नक्शा आपको दिखाया था कि आपका ये इलाका कहाँ है। ये देखो, फिर देख लें। आगे चलते हैं अब आप हम जब आगे चलते हैं तो आप देख लें कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम यहाँ पर आ रहे हैं न्यू फाउंडलैंड पे। ओके। अब ये प्रोग्राम रेड सील है, बड़ी मशहूरी है, बड़े इंफॉर्मेशन, बड़ी तस्करे, बस चले जाओ फौरन, कुछ नहीं पढ़ो लिखो, वहाँ पहुँच जाओ। लेकिन ऐसी जो है ना, हम जो उर्दू में कहते हैं, ऐसी अंधी नहीं मची हुई। वरना हमसे ज़्यादा काबिल लोग जो है ना, वहाँ बहुत मौजूद हैं। पड़ोस में ही पूरा मैक्सिको है, और साथ में पूरा यूरोप लगा हुआ है। 30-40 कंट्रीज हैं, और नए नई जो कंट्रीज हैं उनमें गुर्बत भी बहुत है। उसके बाद एशिया पूरा पड़ा हुआ है। तो ये कोई ऐसी अंधी नहीं मची हुई जो कि लोग बताते हैं कि आओ चले जाओ। अब मैं यहाँ क्यों गया हूँ कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इम्तिहान की फीस है ना, $50 है प्रायर टू राइटिंग, यानी क्वालिफिकेशन के लिए आपको $50 है। जबकि मैंने आपको ओंटारियो में दिखाया था तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा थी, 150-200 थी। तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि देखो यहाँ पर ये फायदा है कि आपकी फीस कम है। अच्छा, आप कहीं एक जगह भी रेट से लेते हैं ना, तो आप जॉब पूरे अमेरिका में कर सकते हैं। यूँ नहीं है कि पूरे कनाडा में कर सकते हैं। तो आप ये नहीं है कि आप कहें कि यार मैं यहाँ पर ले लूँगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन आपको जॉब मिल सकती है। अब जो ये है ना स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये असल है हमारा कि ये हम इम्तिहान के अहल हैं या इम्तिहान के अहल नहीं हैं। ये जिसको कहते हैं ट्रेड क्वालिफायर for approval to write an the examination। पे है फी ऑफ ₹50 देखें, इसकी सिर्फ अप्लीकेशन फ़ी है। और ये फॉर्म आपको भर के इनको देना है इम्तिहान को स्केड्यूल करने के लिए, जिसकी फीस जो है $200 है। तो ये आप देखें, ये इस साइट को आप जाएं साइट पे, और तो आप इस साइट पे जाएं, और आप इस पे खुद भी देख सकते हैं, इसीलिए मैं पूरी साइट आपको दिखाता हूँ। अब हमें भरना है ट्रेड क्वालिफायर एप्लीकेशन टू बी एग्जामिन्ड। ये पहले भरा जाएगा। कोई भी सूबे में जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन, कुक, प्लम्बर, पावर सिस्टम इंजीनियर, एसबीओ, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, पावर सिस्टम ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, आईटी वाले, जो भी निचले ट्रेड है हमारे यहाँ, जो बोर्ड हमारा सर्टिफाई करता है, आपके कोर्सेज होते हैं, या 3 साल का डिप्लोमा है, वो सब चलेगा। तो और मैं एक वीडियो आपको दिखा चुका हूँ कि इस वाले ट्रेड वाले जो फेरेड स्किल वर्कर इमिग्रेशन है, इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, वो मैं वीडियो दिखा चुका हूँ। और इसके अंदर जो है तालीम की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो हम जाते हैं इस पर। ये देखो, ये वही चीज़ है जो मैं ओंटारियो के सिलसिले में आपको बता चुका हूँ। ये और ये ट्रेड क्वालिफायर मतलब ये कि ये फॉर्म हमने भरना है। ठीक है। अब ये ट्रेड आप यहाँ भर देंगे, जो आपका ट्रेड होगा आप यहाँ लिख देंगे, फर्क करो कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा ट्रेड है पावर सिस्टम ऑपरेटर। यानी ये जो जितने भी एसबीओज होते हैं ना, डिस्कोज, और अपने गवर्नमेंट में, और कहीं पर भी कह लें, वापडा में, के इलेक्ट्रिक में, वो सारे के सारे जो है ये एसबीओज यहाँ पर इससे कवर होते हैं। और ये देखिए, सब गवर्नमेंट की बातें बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, गवर्नमेंट की बातें बता रहे हैं, मैंने ये लिख दिया इधर। हैव यू रिटन दिस एग्जाम बिफोर? नो। ये भरे, इस तरह आप भरेंगे। हैव यू सर्टिफाइड इन ईदर ट्रेड? नो। ठीक है। अब ये फर्स्ट नेम और ये सब आपका आ जाएगा। अब ये आ जाएगा कि अप्रेंटिस एग्जामिनेशन विल प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन टू कैंडिडेट हैविंग फिजिकल इमोशनल। ये कह रहे हैं डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आपको ये चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। तो मत डरें कि आपका कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का चलने फिरने का, वो आपकी सब केयर करेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि डिसेबल की वैल्यू तो ज़ीरो से भी कम है। तो यहाँ तो ऐसी है कि देख के बहुत एजुकेशन ऑफ डिसेबल में मैं 18-20-25 साल से इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे पता है कि उनके क्या हालात हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई बात कर रहा हूँ। मैं बहुत काम है हम लोगों का स्पेशल बच्चों के साथ। अफसोस होता है यहाँ के हालात पे। अफसोस क्या होता है, गुस्सा आता है। अब आप देखें कि आप इसमें फिर आगे आपको लिखना है कि कौन सा ट्रेड। अब देखो ये कितने ट्रेड हैं, आप देखें, मैं यहाँ पे रुकता हूँ 5 नहीं, एक आध मिनट को देखो जरा।
देख रहे हैं। अब मैं तो इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो मुझे तो इलेक्ट्रिकल का ढूंढता हूँ, तो ये देखें पावर सिस्टम ऑपरेटर, देखा। और इसके ऊपर भी जाएंगे तो और मिल जाएंगे। ये देखें, ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, इंडस्ट्रियल मैकेनिक, देखो। मेटल, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते और हमारे पास उसका तजुर्बा और हमारे पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है। यानी सर्टिफिकेट होता है हमारे ज़्यादा लोगों के पास। कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन, इनके अलग अलग होते हैं। देखो फ्लोर कवरिंग कौन सी खास बात है, मैंने तो खुद की है फ्लोरिंग, खुद अपने ज़ाती तौर पे अपने अपार्टमेंट में। प्लम्बर देखो, तो ये सब का बहरहाल वहाँ हर चीज़ का आपको चाहिए एक क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट। ये देखो जिसको हम कहते हैं ना मेमार है, ईंटें चुनने वाला, कारपेंटर है। अब देख लें, हर चीज़ के लिए उनके पास गुंजाइश है, हर चीज़ का उनके पास इम्तिहान है। तो ये चीज़ देख लें। अब ये सबमिटिंग एप्लीकेशन है कि आप ये ईमेल इनको कर सकते हैं फॉर्म पूरा का पूरा, और आप जाके भी दे सकते हैं, इन पर्सन भी दे सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर आपका क्या होगा कि अगर आपके पास ये चीज़ आ गई, आपके पास आ गया ये यहाँ से जवाब आ गया, ये सबमिट ए रिकॉर्ड ऑफ प्रूफ फॉर्म, इसको भी देख लें। ये देखो सबमिट रिकॉर्ड ऑफ प्रूफ फॉर्म। अच्छा, ये एक देख रहे हैं ना, तो ये तकरीबन आप समझें कि ये सब में ये चीज़ें होंगी, शक्ल मुख्तलिफ होगी। अब देखो ये अलग अलग टेक्नीशियन वाइज देखें दिए हुए हैं फॉर्म्स, ये देखो। आप इस पे जाना, इस साइट पे नोट कर लें भाई, गवर्नमेंट ऑफ न्यू फाउंडलैंड है .ca, GOVNCL.ca, यहीं पे जाएं और करें। और क्यों आप यार किसी को लाखों रुपया क्यों दे रहे हो भाई मेरे, फालतू है तो जरूर दे दो, वरना मत दो। ये देखो कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन पे चला जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद यार इलेक्ट्रिशियन हूँ ना, तो मैं इस पे चला जा रहा हूँ। अब देखो, अब ये कह रहे हैं ये सब गवर्नमेंट है। ये ये देखो एप्लीकेशन है ना, ये देख लें। मैं यहाँ फिर रुकता हूँ, ये देखो। अब ये एम्प्लॉयर से भी भरवाना है। By completing this section below, you are confirming that the hours indicated for the applicant are specific to employment in the electrician, construction electrician trade. इसमें आवर्स का हिसाब होता है। अगर आपने पार्ट टाइम में कहीं काम किया है ना, रोजाना 4 घंटे 6 घंटे, वो भी अगर पूरे हो जाएंगे ना, वो घंटे कितने कितने होते हैं मैं आपको दिखाता जाऊंगा अलग से। ये देखिए आप, जर्नी मैन भी ये लोग उसी को कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाली जो अप्रेंटिसशिप होती है जर्नी मैन कहलाते हैं। वहाँ जिसको हम लाइन मैन कहते हैं ना, वहाँ पर जर्नी मैन कह रहे हैं, जर्नी पर्सन भी कहते हैं, क्योंकि औरतें भी होने लगी है ना। तो पुरानी किताबों में जर्नी मैन मिलेगा, अब जर्नी पर्सन हो जाएगा। स्किल रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेशन, जो आपने किए ये सब सर्टिफाई होगा, ये काम आपने करे हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने नहीं करा होता भाई, मुझे पता है, मैंने भी किया है, देख लें आप। और मैं तो बहुत देर नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको खुद लगेगा कि यार ये तो मैंने सारा काम मुझे आता है। अब उसका सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है, जो आपका सुपरवाइजर रहा होगा, ये भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये उनके ऑफिस यूज है, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो देखा आपने कि यानी आप खुद देख लें कि यार कितने यानी आराम से हर ट्रेड के मुतालिक यहाँ पर ये दिया हुआ है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप खुद जाओ, खुद करो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, क्या मसला है। अपने आप बहुत लोग हैं। देखते हैं यहाँ क्या है, देखो क्या काम लिखा है, देखें। अब आपने नहीं किया ये नहीं किया, सब किया है, देख लें आप। ये नहीं किया, ये आपने, ये नहीं किया, ये नहीं किया आपने, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट को नहीं किया कभी रिपेयर, किया, किया, सब कुछ किया। तो यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, एक एक चीज बताई हुई है। आपको कंसल्टेंट नहीं बता रहे क्योंकि आप जो है ना बालिग ना हो जाएं और दुकानें ना बंद होनी शुरू हो जाएं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको आप पैसे देते हैं और करवाते हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हो, वो तो यार मेहनत कर रहे हैं ना ये सब चीजें निकालने के लिए। मैंने भी तो घंटों काम किया है ना। और एक एक साइटों पे जा करके मैं घंटों उस पर ढूंढता हूँ, और ढूंढने के बाद मैं उसको चेक करता हूँ, चेक करने के बाद आपको मैं सारी वीडियो लोड करता हूँ। तो यार ऐसा थोड़ी है कि ये कोई आसान काम है।
तो ये मुश्किल काम है। तो ये हम यहाँ पर आ गए। और जब आप क्वालिफिकेशन की आएगी ईमेल, तो उसके ऊपर आपका ये फायदा है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, वहाँ इम्तिहान बाहर नहीं होता, इम्तिहान सारे कनाडा में होते हैं। ये इम्तिहान सस्केचुअन में होगा, और वो वहाँ 5 6 8 सेंटर में होगा। ठीक है, रजाइना उसका ये सारी न्यू फाउंडलैंड में होगा। और आप टोरंटो में जा करके एक दिन रह के इम्तिहान दे